हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने कल वीडियो हमारा देखा था फिजिक्स का, जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपको सीपी नेट 2020 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्या पता यहीं से आपको कम से कम 2 से 4-5 क्वेश्चंस आपको 100% मिल ही जाएंगे। ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि ये है पिछले साल का पेपर्स जो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ये है बीएससी नर्सिंग का पेपर्स है, जो कि हम सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। तो इस प्रकार का कोई ये 2020 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियो बनाना ठीक समझा, क्योंकि इस बार 2020 चल रहा है, तो इस बार भी पेपर इसके अकॉर्डिंग आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा ढाबा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए केमिस्ट्री का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ आयरन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोहे के लिए सही बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास है। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे के लिए सही बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, सही बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार दे रखे हैं, इसी प्रकार आपको कंप्यूटर बेस पर होंगे। एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, इस तरफ क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको टिक करना पड़ेगा। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट में दे रहे हैं 3D स्क्वायर 4s2। पिछली वीडियो में एक बच्ची ने बताया था कि सर जूम करके वीडियो बनाइए, इसलिए। तो अब ठीक आ रहा है ना? हाँ, तो अब ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें 3D स्क्वायर और 4s स्क्वायर, और यहाँ पर जो सेकंड है वो है 4D स्क्वायर 4D वो 3D6 एवं 4s2। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ज़्यादा ना बकवास करते हुए, इसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। हम आपको बता दें, यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम सी डबल बॉन्ड ऑफ लेंथ। मतलब निम्नलिखित में से अधिकतम सी डबल बॉन्ड बंध लंबाई है। मतलब इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम सी डबल बॉन्ड सी बंध लंबाई है। ईंधन की है, प्रोपीन की है, 2 ब्यूटेन की है, या फिर 2,3-डी मिथाइल 2 ब्यूटेन की है। तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी बंध लंबाई है, तो वो 2 और 3 डी मिथाइल और 2 ब्यूटेन की है। तो ये राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि सिलिकॉन कार्बन इज, मतलब सिलिकॉन कार्बन एक है, क्या है? संयोजी ठोस है, आणविक ठोस है, या फिर आयनिक ठोस है, या फिर धातुकीय ठोस है। तो हम आपको बता दें, जो सिलिकॉन कार्बन जो कार्बाइड होता है, तो वो हमेशा सहसंयोजी ठोस होता है। तो वो सहसंयोजक ठोस होता है, मतलब कोवेलेंट सॉलिड। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है विच कंपाउंड विल लिबरेट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्टरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ NaHCO3। मतलब कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त विलयन से CO2 मुक्त करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो वो NH2, ये यूरिया का सूत्र है, ये है C6H5NH2, ये भी सूत्र है एक, ये याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ये भी कुछ सूत्र है। तो इसका राइट जो C2H5 और होल्ड 4 N पॉजिटिव OH माइनस, और डी ऑप्शन है C6H5NH3 पॉजिटिव Cl माइनस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि व्हाट इज इक्वाइलेंट वेट इज ऑक्सलिक एसिड डिहाइड्रेट, मतलब ऑक्साइलिक एसिड डाईहाइड्रेट का तुल्य भार क्या होगा, तुल्य भार क्या होगा, मतलब ऑक्सलिक एसिड डाईहाइड्रेट का तुल्य भार क्या होगा, क्या होगा, 63 होगा, 45 हो गया, 35 हो गया या फिर 126 होगा। तो जो ऑक्सलिक एसिड है, ऑक्सलिक एसिड होता है ना जो डाईहाइड्रेट का, हमेशा तुल्य भार कितना होता है, वो होता है 63 यानी 63। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, राइट ऑप्शन है। तो आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन जैसे आपने सही किया तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग इस बार नहीं है, आने वाले समय में माइनस मार्किंग जरूर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि व्हाट वेसल्स चेंज विल वी सीन व्हेन कॉपर रोड इज द डेपर इनटू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस, मतलब जब तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के साथ घोल में डुबोया जाता है तो दृश्य परिवर्तन देखा जाएगा, मतलब जब डुबोया जाएगा तो आखिर में उसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, गोल रंगीन ही रहेगा, गोल लाल हो जाएगा, या गोल नीला हो जाएगा, या फिर गोल हरा हो जाएगा। तो हमेशा जब तांबे की छड़ को सिल्वर के नाइट्रेट के घोल में डुबोया जाता है तो जो दृश्य दिखेगा तो वो दिखेगा क्या, गोल नीला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रेजेंस इज नाइट्रोजन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेस्टेड इज कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति का परीक्षण किस रूप में किया जाता है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति का परीक्षण किस रूप में किया जाता है, नाइट्रोजन गैस के रूप में, या फिर NH3 के रूप में, या फिर NO के रूप में, या फिर CN- इसके रूप में। तो हाँ, CN- के रूप में किया जाता है। कार्बन यौगिक में नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति का परीक्षण CN- के रूप में किया जाता है। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टेस्ट अमोनिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अमोनिया के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन निमोनिया के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, नेस्कल का अभिकारक, टोलेन का अभिकारक, या फिर फेलिंगोल, या फिर एल्यूमिनॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नेस्लर का अभिकारक। मतलब अमोनिया के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है वो नेस्लर के अभिकारक का प्रयोग, मतलब नेस्लस रेजिस्टेंस। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक नहीं है, मतलब बायोडिग्रेडेबल बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन, प्रोटीन, स्टार्च, या फिर सेलुलोस, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो एक बायो का बहुलक नहीं है, प्रोटीन एक बहुलक है, स्टार्च बहुलक है, सेलुलोज बहुलक है, लेकिन पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आप कंप्लीट करते जाइए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिल, निम्नलिखित में से कौन सा नाविक स्नेही है। H पॉजिटिव, OH निगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, या फिर BF3। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा OH निगेटिव। मतलब निम्नलिखित में से नाविक स्नेही कौन है, तो वो है OH निगेटिव। तो राइट ऑप्शन सेकंड होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच टाइप द हाइब्रिडिजल इन नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक इज नेचर्स, मतलब प्रकृति में किस प्रकार का संकरित नाइट्रोजन निम्नलिखित में किस प्रकार का संकरित नाइट्रोजन अधिक न्यूक्लियोफिलिक है? sp2 है, sp3 है, या फिर sp है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दैट एबव, या फिर राइट ऑप्शन कौन होगा? तो प्रकृति में किस प्रकार के संकरित नाइट्रोजन के अधिक न्यूक्लियोफिलिक हैं? तो वो है sp3। राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी पूछा गया था, 19 में भी CP नेट में पूछा गया था। नहीं विश्वास है आपको टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट लुइस एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट लुइस एसिड है? Cu पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, या फिर CO3 पॉजिटिव, या फिर Ti4 पॉजिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, तो वो एक सॉफ्ट ल्यू एसिड है, वो है Cu पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विड स्टेट ऑफ H2O ऑफ रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान पर कमरे के तापमान पर H2O की तरल अवस्था के लिए किस प्रकार का बंधन जिम्मेदार होता है? सम्मिलन बंधन जिम्मेदार होता है, या फिर संयोजन बंध, आयनिक बंध, या फिर हाइड्रोजन बंध? तो जो जिम्मेदार होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है, मतलब हाइड्रोजन बंध, राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आप लोगों के लिए इतनी हेल्प करते हैं, तो आप लोगों का थोड़ा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप लोग अपने साथ में अपने पढ़ने वाले जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं। हमारे जल्दी से जल्दी 10 की सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप लोगों को प्यार और सपोर्ट की वजह से, और आप लोगों को हम समय से जानकारी देते रहेंगे, प्लस आपको नोट्स भी करवाते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? ओ यहाँ पर इस प्रकार के इंग्लिश में ही दोनों दे रखे हैं, बात एक ही है। ओ साइनोवेंजोइक एसिड, पी साइनोवेंजोइक एसिड, या फिर एम साइनोवेंजोइक एसिड एवं बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पी साइनोवेंजोइक एसिड, तो राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल फॉर, कीटोन एज साइनोहाइड्रीन का बनना किस प्रकार का उदाहरण है? न्यूक्लियोफिलिक जोड़ का, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ का, या फिर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक स्थापित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक जोड़ का, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स हैव सिमिलर एटम रेडी, निम्नलिखित धातु युगलों में किसकी परमाणुीय त्रिज्या एक जैसी होती है? तांबा चांदी की, कैल्शियम मैग्नीशियम की, जर्कोनियम हैफनियम की, या फिर सिलिकॉन जर्मेनियम की। तो जो त्रिज्याएँ एक जैसी होती हैं वो होती हैं जिरकोनियम और हैफनियम की, तो राइट ऑप्शन होगा जिरकोनियम और हैफनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है 2020 में, इसलिए इसे ज़रूर नोट कर लें, याद कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। रेस्टिंग स्पेसिफिक ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशन इज अभिक्रियकशील स्पेसिफिक है।
फेलिंग विलियन में अभिक्रियाशील स्पेसिफिक है SO4 2 नेगेटिव Cu पॉजिटिव OH नेगेटिव Cu2 पॉजिटिव। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब Cu2 पॉजिटिव। मतलब फैलिक विलियन में अभिक्रियाशील स्पेसिफिक है Cu2 पॉजिटिव है, राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनोइस इज, निम्नलिखित में से कौन अधिक स्थायी कार्बेनियन है? CH3 एरो CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थायी कार्बनिक है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और डबल बॉन्ड है, इसमें 3 इस प्रकार की लाइनें दिख रही हैं, राइट ऑप्शन 3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, द रिएक्शंस इंटरमीडिएट ऑफ E1CV रिएक्शन इज, E1CV अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद क्या है? कार्बोकेटाइन है, कार्बेनियम है, बेंजाइन या फिर मुक्त मूलक है? तो वो है कार्बेनियम है, राइट ऑप्शन सेकंड है। मतलब E1CV अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद क्या है? उत्पाद होते हैं ना, आप समझ रहे हैं उत्पाद, तो वो है कार्बेनियम, राइट ऑप्शन है। जैसा कि हमारे चैनल पर भी काफ़ी उत्पाद भी उत्पाद हैं जो कि गलत कमेंट करते हैं कि सर आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आप वहाँ से करा रहे हैं, ये किसका पेपर है? उन्हें पता है ना ये पेपर में किसका सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ने से मतलब है कि पेपर से मतलब है कि आपको पेपर कहाँ से मैं लाया हूँ, इसलिए बेस्ट इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ाई, सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये मैं ट्रस्टेड करता है, ये मुझे ट्रस्ट है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, जो कि आप लोग तैयारी कर रहे हो इस बात की। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ए पॉलीमर इज द एथिलीन ग्लूकोल ग्लाइकोल इज द टेम्परेटिक एसिड इज नाउन एज, मतलब एथिलिक ग्लाइकोल और टेरेफ्लिक एसिड से बनने वाला बहुलक कहलाता है ग्लाइपटल, ट्राइलेन या फिर नायलॉन या फिर बेकेलाइट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा टेरिलेन, राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 5.85 ऑफ NaCl हैज बीन डिसॉल्वेड इन 1 लीटर ऑफ हैज सॉल्यूशंस, व्हाट इज नॉमिनली इज सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर घोल में 5.85 ग्राम NaCl घोला जाता है और एक घोल की निर्माता क्या की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें ऑप्शन दे रहा है N, बी ऑप्शन है N/5, N/10 या फिर N/100। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा N/5, मतलब सॉरी N/10, राइट ऑप्शन होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रदरफोर्ड द एक्सपेरिमेंट ऑफ सीक्रेटिंग ऑफ अल्फा प्रैक्टिकल सोयाबीन टू फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज। रदरफोर्ड के अल्फा कणों में प्रकीर्णन के प्रयोग से पहली बार ज्ञात हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या फिर न्यूक्लियस होता है। तो आप लोगों को पता है अल्फा कणों में प्रकीर्णन में प्रयोग किया गया था, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है न्यूक्लियस, राइट ऑप्शन है डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं 23 की तरफ, इससे ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डीएक्टिवेट एंजाइम कंसिस्ट -SH ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन -HH समूह वाले एंजाइम को निष्क्रिय करता है? Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Hg मतलब Hg2 पॉजिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा Hg2 पॉजिटिव। मतलब निम्नलिखित में से -H समूह वाले एग्जाम होते हैं ना, तो वो होते हैं Hg2 पॉजिटिव, राइट ऑप्शन है डी।
24 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। reducing property of monosaccharide is due to is present of monosaccharide में अपचायन गुण की के समूह में उपस्थित के कारण हैं माइनस CHO ग्रुप, कीटो ग्रुप या फिर असेंटल ग्रुप या फिर केटल ग्रुप। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा माइनस CHO ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन। इन प्रोडक्ट टेबल से भी पूछा जाता है। इन प्रोडक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग इज F ब्लॉक, मतलब तत्वों की आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व F ब्लॉक से संबंध रखता है? जर्मेनियम, गैलेनियम, गैडोलिनियम या फिर हाइड्रोजीनियम, इस प्रकार के आते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा गैडोलियम डी, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो 25 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे पसंद आए होंगी और आपको लगता है काफ़ी आपकी हेल्प हो गई है और आपने कम से कम 25 क्वेश्चन 20 जो कि हमने आपको टारगेट था कि 22 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दिए। हाई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कैसा भी वीडियो लगे, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, कमेंट छोड़ जाएं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें या फिर डिसलाइक करें, प्लस हमारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाद में घंटे के आइकन को दबा दें जिससे कि हमें अच्छा लगता है, आप लोगों को भी चेक कीजिए, अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब। थैंक यू।